नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो मिडिल क्लास लोगों के लिए है। उसको आप फॉलो करोगे तो आपके पास एक जो रिटायरमेंट फंड आप मिडिल क्लास जो यूज करता है या फाइनेंशियल फ्री में हो जाऊंगा, तो वो जो दोनों टर्म है ये आप कर पाएंगे। आपको ज्यादा जब आप सर्विस करने के लायक नहीं रहेंगे या जिस टाइम आप इनकम नहीं कर सकते, तो उसमें आपके काफी चीजें फायदेमंद साबित होंगी। वही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज जो मिडिल क्लास एक मेजर मिस्टेक जो करता है, वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये करता है कि वो पैसा तो इन्वेस्ट करता है, लेकिन कहाँ पे करता है? एलआईसी में करता है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में कर लेते होंगे, कुछ लोग एफडी करा लेते होंगे, कुछ आरडी करा लेते होंगे। इस तरह की इन्वेस्टमेंट में मिडिल क्लास जाता है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का एक मेजर जो सिनेरियो है या जो आपको एक रिच फैक्टर की तरफ ले जाएगा, उस चीज को वो इग्नोर कर देता है अपने शुरुआती इनकम के टाइम पे। और वो फैक्टर क्या है दोस्तों? वो फैक्टर प्रॉपर्टी है। कैसे कर देता है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मिडिल क्लास प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट एक ही जगह करता है, और वो करता है अपने खुद के रहने के लिए, या तो फ्लैट या प्लॉट। ये एक इन्वेस्टमेंट उसके लिए अच्छी साबित होती है। जो वो फ्लैट 20 लाख रुपए का या 25 का या जो भी एक्स वैल्यू पे वो परचेज करता है, ये टाइम टू टाइम बढ़ता भी है। उससे उसको इंटरनल एक हैप्पीनेस जो है वो फील भी होता है। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में पहले भी आप सब लोगों को बताया है कि जिस घर में आप रह रहे हैं, जो भी ऐसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जहां पे आपका परिवार रहता है, आप मान के चलिए कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप उस पैसे को नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। तो इस फैक्टर को मिडिल क्लास बिल्कुल छोड़ देता है। वो कभी जब ट्राई करता है दूसरी प्रॉपर्टी की, तो वो तकरीबन 50 साल की एज में जाके, अगर कोई अर्ली एज में घर बना लेता है, तब भी वो 20 साल लगा देता है दूसरा प्लॉट खरीदने में। तो प्रॉपर्टी में आपको मिडिल क्लास को आना चाहिए। प्रॉपर्टी को आप इतना लूज नहीं ले सकते जितना एक मतलब अगर आपको रिच फैक्टर की तरफ जाना है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अपना घर लेना अच्छी चीज है, एलआईसी में इन्वेस्ट करना अच्छी चीज है। लेकिन फिर भी जो मेरी सलाह आप लोगों को है, आपके पास इमरजेंसी फंड के अलावा जो भी पैसा आपके पास बचता है, वो पैसा आपको सेकंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए। ये मैं एक वीडियो बना भी चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि भाई एक इनिशियल फेज में किसी कस्टमर को कितने प्लॉट लेने चाहिए। उस वीडियो में को आप देख सकते हैं, लिंक भी हम शेयर कर देंगे। उसमें मैंने यही बताया था कि आप एक घर रहने के लिए ले लीजिए और एक आप इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दीजिए। फंडिंग की मिडिल क्लास को एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मैं सलाह क्या दूंगा कि आप जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं, आप उस पे लोन मत लीजिए। लोन आपको लेना चाहिए इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी पे, जो पैसा आपका बढ़ा के देने वाली है। मान लीजिए एक्स वैल्यू में आपने लिया, 30 से 40% वो पैसा आपका ग्रो हो गया, वहां से आप निकालते हो, तो उससे आपको लोन क्लियरेंस में भी मदद मिलेगी। आपके पास एक बल्क पैसा भी आएगा। तो मिडिल क्लास जो मेजर फैक्टर जो मिस कर रहा है, जिसमें मैं मतलब फोकस करवाना चाह रहा हूँ, जो मेरे छोटे भाई हैं या जो एक अच्छे पैकेज पे हैं, उनको इनिशियल फेज में ही इन्वेस्टमेंट पे आ जाना चाहिए। और उनको तो बिल्कुल आना चाहिए जिनके परिवार मान लो संपन्न है। आपका कोई पैतृक घर आपको मिला हुआ है, आपके फादर ने कोई फ्लैट परचेज कर लिया था, उसी फ्लैट पे आप रह रहे हो, तो इंजॉयमेंट लाइफ में जरूरी है, लेकिन अचीवमेंट के बाद जो इंजॉयमेंट आप लेते हो उसका मजा ही अलग है। तो जब इनिशियल फेज में आप कमाना शुरू करते हो, तब आपकी फैमिली सपोर्टिव रहती है। उस फैमिली के साथ मिलके चलें। फादर और सन या फादर और डॉटर आप मिलके इन्वेस्ट कीजिए।
पूरी फैमिली अगर गैदर होके इस तरह की इन्वेस्टमेंट करेगी तो आपको जो प्रॉफिट है वो भी अच्छे आएंगे, इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी आपको ज्यादा होगी। इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए दिखाए हुए नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। सोनीपत खरखोदा में अभी हम करंट में डीलिंग कर रहे हैं। समाल सिटी भले ही इस टाइम सोनीपत है, मेगा सिटी डिक्लेयर हो चुका है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने करने में आपका मेजर फायदा ये है कि 3 से 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये हमारी कैलकुलेशन है। डबल से वो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा लो कैलकुलेशन इसलिए देते हैं ताकि कस्टमर की ये क्यूरी ना रहे कि भाई आपने तो 5 साल में डबल बोला था लेकिन ये बढ़ा नहीं। तो हम थोड़ा सा सिनेरियो को कम बता के चलते हैं, हालांकि ये 2 टाइम से ज्यादा ही आपको रिटर्न देने वाला है। मारुति का प्लांट भी 2025 में चालू हो जाएगा। मेट्रो का काम भी शुरू हो गया है दोस्तों, ये नोट करने वाली चीज है। मेट्रो का काम शुरू हो गया है। 2027 में मेट्रो को हरियाणा में सोनीपत में आप दौड़ते हुए देखोगे। दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर लीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा देना, उससे आपको इस तरह की वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। नमस्कार, थैंक यू।